नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का सक्सेस क्लासेस में। देखो हम जो मैथ्स वेबर वाला जो टॉपिक था, चैप्टर था, वो कवर कर रहे थे। तो इस क्रम में देखो हमने काफ़ी सारे जो कि टॉपिक कवर कर लिए। ठीक है, तो आज हम देखो इसमें देखेंगे हिंदू धर्म के बारे में वेबर के क्या विचार रहे हैं, उसका हम मूल्यांकन करेंगे। और साथ ही एक और टॉपिक क्या है आपका इंपॉर्टेंट मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में वेबर के धर्म संबंधी विचारों का मूल्यांकन। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आज इस चैप्टर से हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाए। ठीक है, तो अब देखो ये जो आपके एस एस पांडे की बुक है, इसमें आपका बताया गया है हिंदू धर्म के बारे में वेबर का जो विचार था उसका मूल्यांकन किया गया है। ठीक है, तो देखो चलिए पहले देखते हैं कि वेबर के क्या विचार थे हिंदू धर्म के संबंध में। तो देखो यहाँ बोला जा रहा है कि मैक्स वेबर ने अपने प्रसिद्ध अध्ययन प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद की भावना में यह स्थापित किया है कि कुछ धार्मिक विश्वास या कम से कम उसके कुछ पक्ष आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हैं और कुछ ऐसे भी धार्मिक विश्वास है जो आर्थिक विकास के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इस संदर्भ में वेबर का हिंदू धर्म का विश्लेषण महत्वपूर्ण है, जिसमें उसने हिंदू धर्म के विश्वासों को आर्थिक विकास की गतिविधियों के मार्ग में बाधक के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी कि जो आपका वेबर, उन्होंने देखो कहा कि जो धर्म है, विभिन्न धर्म समाज के कुछ धर्म ऐसे हैं जो आर्थिक विकास को जो कि प्रमोट करते हैं, उसकी प्रगति में सहायक है, जबकि कुछ धर्म ऐसे हैं जो आर्थिक विकास में जो कि बाधक का काम करते हैं, यानी आर्थिक विकास नहीं होने देते हैं। तो इस आधार पर जो कि वेबर ने जो कि विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया जो हिंदू धर्म है वो देखो आर्थिक विकास के बाधक के रूप में, वो आर्थिक विकास जो कि नहीं चाहता है, मतलब वो हिंदू धर्म जो कि आर्थिक विकास की प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है। तो इस तरह से जो कि वेबर ने हिंदू धर्म का आर्थिक विकास से निर्धारण करते हुए जो कि अध्ययन किया है। तब ये इन्होंने वेबर का ये अध्ययन था। क्यों बोले कि ऐसा क्यों है? क्योंकि वेबर देखो बोलते हैं जो आपका हिंदू धर्म है, इसमें देखो स्पिरिट का अभाव, यानी कि इस धर्म में जो कि जिसे अधिक धन संचय करने की बात नहीं है, उसका त्याग किया गया है। भौतिकवादी जीवन की बात नहीं करता है, ये आध्यात्मिक जीवन की बात करता है। इस वजह से जो कि इसमें देखो स्पिरिट नहीं है अधिक धन संचय करने का, इस वजह से जो आपका हिंदू धर्म है वहाँ पर पूंजीवाद की जो प्रवृत्ति है उसका अभाव देखने को मिलता है। तो ये अपना वेबर ने जो कि हिंदू धर्म के बारे में अपना विचार दिया। तो अब देखो वेबर ने जो ये आइडिया दिया है हिंदू धर्म के बारे में अपने स्टडी में, तो इसकी आलोचना की जाती है विभिन्न जो कि शर्तों पे। तो देखो कौन कौन सी बातों पे जो कि इनकी आलोचना की जाती है। तो सबसे पहले बोला जाता है कि वेबर के अध्ययन की इकाई ही गलत थी। जिस प्रकार उसने प्रोटेस्टेंट पंथ का अध्ययन किया, उसी प्रकार उसे किसी विशिष्ट हिंदू पंथ का अध्ययन करके तुलना करनी चाहिए थे। दरअसल जब वेबर जो कि आपका आए थे, जो आपका भारतीय समाज था, हिंदू धर्म था, उसका जब अध्ययन कर रहे थे हिंदू धर्म का, तो इन्होंने देखो पूरे के पूरे हिंदू धर्म को एक रूप में लेकर जो कि उसका अध्ययन किया। यानी इन्होंने जो हिंदू धर्म को, ये भी नहीं कि हिंदू धर्म में जो विभिन्न पंथ है उन सबको नहीं लिया, हिंदू धर्म को मुख्य रूप से इन्होंने देखो ब्राह्मणवाद ही मान लिया। यानी कि जो भारत में ब्राह्मणवाद है वही हिंदू धर्म है। अब ब्राह्मणवाद की जो विशेषता है उसी के आधार पर ही देखो इन्होंने जो कि हिंदू धर्म का अध्ययन किया। तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखो इन्होंने जो अध्ययन की इकाई थी उसका गलत चयन किया था। फिर देखो यहाँ बोला कि वेबर का मानना गलत है कि हिंदू धर्म और ब्राह्मणवाद एक ही है। हिंदू धर्म ब्राह्मणवाद के साथ कई अन्य पंथों एवं संप्रदायों का समन्वय है। यानी कि हम बोल रहे हैं कि जो आपका हिंदू धर्म है उसमें ब्राह्मणवाद तो मुख्य रूप से है ही, लेकिन उसके साथ साथ और अन्य पंथ और संप्रदाय भी समाहित है आपका हिंदू धर्म में ही। लेकिन वेबर ने क्या किया, हिंदू धर्म के संदर्भ में केवल ब्राह्मणवाद का ही अध्ययन किया है। तो इस आधार पर इनकी आलोचना की जाती है। फिर देखो यहाँ पे देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जा रहा है हिंदू धर्म के बारे में कि यहाँ जो आपका हिंदू धर्म में कर्म सिद्धांत है, जिसमें बोला गया कि आप कर्म करते रहो, अपना फल की चिंता मत करो। तो यानी अगर कोई व्यक्ति, यानी क्या किया जा रहा है यहाँ पे, व्यक्ति को मेहनती बनाया जा रहा है, उसको परिश्रम करने पर जो कि फोकस किया जाता है। तो ये क्या बताता है, ये एक तरह से देखो आर्थिक निर्धारण के संबंध में ही काम करता है। आर्थिक विकास का ये एक जो कि चरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ आर्थिक विकास में तो बोला जाता है कि अत्यधिक श्रम करने से ही जो कि आर्थिक लाभ होगा। तो यहाँ पे वही बात बोला है कि हिंदू धर्म में तो कर्म का सिद्धांत है, लेकिन फिर भी हिंदू धर्म का जो कि आर्थिक विकास नहीं हो पाया था। इस आधार पर भी जो कि वेबर की आलोचना की जाती है। फिर देखो यहाँ पे बोला जाता है कि धार्मिक ग्रंथों पर मात्र ध्यान देने से यह आभास होता है कि विचार स्थिर एवं अपरिवर्तनीय है, जो वेबर के विश्लेषण की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। अब देखो वेबर ने मुख्य रूप से क्या किया, आर्थिक विकास के संबंध में विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का ही अध्ययन किया है। तो वही बोला जा रहा है कि वेबर देखो केवल धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं आर्थिक विकास के लिए, अन्य पक्षों की जो कि उपेक्षा कर देते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है।
तो ये कुछ आलोचना के पॉइंट है जो वेबर ने अपनी थ्योरी दी थी कि भारतीय समाज में देखो आर्थिक विकास का अभाव है, तो ये उस आधार पर कुछ आलोचना की जाती है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। जो आपका मिल्टन सिंगर है, ये कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं जो बताता है कि कैसे जो कि भारतीय समाज में जो देखो आर्थिक विकास के साधन देखने को मिलता है। यानी कि आपका जो हिंदू धर्म है उसमें देखो आर्थिक विकास देखने को मिलता है, यानी हिंदू धर्म में भी आर्थिक विकास का स्पिरिट हमको देखने को मिलता है। तो जैसे यहाँ देखो बताया जाता है कि मिल्टन सिंगर के अध्ययनों से पता चलता है कि संयुक्त परिवार एवं जाति व्यवस्था जैसी पारंपरिक व्यवस्थाओं ने भी अपने आप को विकास के अनुकूल बनाया है। जाति संस्था का आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब देखो जो जाति संस्था है ये आपका हिंदू धर्म से ही निकला है, परंपरागत संस्था है। संयुक्त परिवार की अवधारणा भी हिंदू धर्म का परंपरागत संस्था है। तो इससे ये जो आपका संयुक्त परिवार है और जो जाति संस्था है, इसके अध्ययन से देखा पाया गया कि इससे देखो जो आपका उद्योग है, उद्योग में काफ़ी प्रगति देखने को मिला है जाति व्यवस्था के कारण ही, और संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था उसके कारण उद्योग में काफ़ी प्रगति हमको देखने को मिला है। तो अब देखो यहाँ बोला जाए कि पश्चिमी भारत के कपड़ा उद्योग में जाति संस्था महत्वपूर्ण रही है। भारत के किसान आज हरित क्रांति या कृषि की नई तकनीकों का स्वागत करते हैं। अब जैसे जो देखो आपका परंपरागत भारतीय समाज है या हिंदू धर्म है, वो देखो नवीनता को सहज स्वीकार नहीं करता है, वो जो कि परंपरागत समाज पर ही स्थायित्व रहता है। तो यहाँ बोला जाए लेकिन आज देखो नई तकनीकों का भी स्वागत जो कि हमारे किसान जो कि कर रहे हैं, और जिसका मुख्य उदाहरण आपका हरित क्रांति भी आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह देखो यहाँ बोला जाए कि सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आज भारत देखो दुनिया के अग्रणी देशों में और आर्थिक विकास के मार्ग पर काफ़ी तेज़ी से अग्रसर है। तो इस आधार पर यहाँ पे बोला जाता है कि आप ये नहीं कर सकते कि हिंदू धर्म में जो कि आर्थिक विकास का जो कि स्पिरिट नहीं है, ऐसा गलत होगा कहना। तो वही यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है एग्जाम्पल के थ्रू। फिर देखो आगे बोला जा रहा है यहाँ पे, इन तथ्यों से स्पष्ट है कि हिंदू धर्म के बारे में वेबर का विचार एक पक्षीय है तथा अपने अध्ययन विषय के अनुकूलन तथा अनुकूल तथ्य संकलन की कमी से ग्रसित है। यानी यहाँ बोला था कि जो आपका वेबर का जो विचार दिया था हिंदू धर्म के बारे में कि ये इसमें देखो आर्थिक विकास की अभाव है, तो ये एक तरह से एक पक्षी देखने को मिलता है। साथ ही इसमें जो इनका फैक्ट कलेक्ट किया इन्होंने हिंदू धर्म के संबंध में, तो उसमें देखो कमी नजर आती है, यानी कि इन्होंने तथ्यों का ठीक से संकलन नहीं किया है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। फिर देखो यहाँ पे बताया है, वेबर ने गलत कहा कि हिंदू धर्म समरूप है एवं अखंड धर्म है। यानी कि वेबर का यह मानना था कि हिंदू धर्म समरूप है, एक समान है। तो ये मानना जो कि वेबर का गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हिंदू धर्म में विविधता है जिसमें अनेक विचारधाराएं एवं संस्कृतियाँ शामिल है। हिंदू धर्म से ही अनेक पंथ पैदा हुए हैं जिनके अलग अलग आचार रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखो यहाँ बताया जा रहा है, जो आपका कर्नाटक का वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय है, यह देखो छुआछूत की प्रथा जो होती है उसका विरोध करती है। श्रम को स्वर्ग का जो कि स्वर्ग मानता है एवं आत्मनियंत्रण की सीख देता है। यानी आपका जो आपका लिंगायत या फिर वीरशैव जो आपका पंथ है, ये देखो एक तरह से जो आपके आर्थिक निर्धारण के लिए आवश्यक चीज़ें जैसे श्रम को स्वर्ग मानता है, यानी श्रम को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, छुआछूत की प्रथा का विरोध करता है, यानी कि जो समाज में समानता है उसको प्रमोट कर रहा है, और आत्मनियंत्रण की सीख देता है, यानी कि अधिक से अधिक लालच नहीं करना हमको, जितना हम मतलब कि बहुत ज़्यादा जो कि काम चोरी नहीं करना है, घुसखोरी नहीं करना। तो इस तरह की चीज़ें भी बात यहाँ पे दिखाई दे रही थी। ये सब चीज़ें क्या एक तरह से माहौल तैयार करी किसका, आर्थिक विकास का। तो यही बोला जा रहा है कि जो आपका देखो यहाँ पे इसके परिणाम से क्या हुआ, जो लिंगायत ठेकेदारी थे ये उद्योग धंधों में काफ़ी सक्रिय रहे और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आपका लिंगायत है, वीरशैव जो आपका पंथ है, इसमें देखो आर्थिक विकास की स्पिरिट हमको देखने को मिलते हैं। तब देखो यहाँ पर बोला जाता है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि निश्चित ही कुछ धार्मिक विश्वास आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हैं तो कुछ बाधाएं भी खड़ा करते हैं। और हिंदू धर्म में देखोगे तो ये दोनों ही तत्व विद्यमान है, यानी कि हिंदू धर्म की कुछ बातें जो आर्थिक विकास के रूप में बाधक हैं, जबकि कुछ बातें हैं जो आर्थिक विकास को प्रमोट करते हैं। ठीक है, इन धार्मिक विश्वासों और मान्यताओं में अनुकूलन एवं परिवर्तन की प्रवृत्ति भी होती है, जिसे हिंदू धर्म के विश्वासों और मान्यताओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, और जो अन्य तत्वों के साथ निरंतर अंतर्क्रिया करते हुए भारत में आर्थिक विकास और परिवर्तन को भी संभव बनाते हैं। यानी बोला जाएगा जो आपका हिंदू धर्म है इसमें देखो अनुकूलन और परिवर्तन की भी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। यानी यह स्थायी तो नहीं है, ऐसा नहीं कि परंपरागत समाज की तरह एकदम चीर स्थायी है। इसमें देखो परिवर्तन भी की प्रवृत्ति है वो पाए जाते हैं, और अनुकूलन के भी तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो इस वजह से इससे क्या हो रहा है, इससे देखो यह जो कि ये जो आपका हिंदू समाज या हिंदू धर्म है वह निरंतर अंतर्क्रिया करते हुए भारत के आर्थिक विकास और परिवर्तन को संभव बना रहा है। तो इस आधार पर हमने देखो यहाँ पे मैक्स वेबर का जो भी आलोचना थी पूंजीवाद के संदर्भ में भारतीय हिंदू धर्म के बारे में, उसकी आलोचना को काफ़ी अच्छे से दिखा, एग्जाम्पल भी दिखा आपका कर्नाटक का लिंगायत का, और जो आपकी जाति व्यवस्था संयुक्त परिवार थे उसमें भी जो कि पूंजी उद्योग का काफ़ी अच्छा फलना फूलना देखने को हमको मिला है। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
चलिए देखते हैं अपना अगला टॉपिक क्या है, मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में वेबर के धर्म संबंधी विचारों का मूल्यांकन। यानी कि जो मार्क्स का आर्थिक निर्धारणवाद था कि मार्क्स ने बोला था जो पूंजीवाद का विकास हुआ किससे हुआ है, अर्थव्यवस्था से हुआ है, ठीक है। लेकिन वेबर क्या बोलते हैं, पूंजीवाद का विकास किससे हुआ, धर्म से हुआ है। तो इसी के संदर्भ में जो कि इसी बात का जो कि मूल्यांकन यहाँ पे किया जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, देखो यहाँ बोला जाए कि कार्ल मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद के विपरीत मैक्स वेबर ने अपने प्रसिद्ध अध्ययन प्रोटेस्टेंट आचार और पूंजीवाद की भावना में यह स्थापित किया कि कुछ धार्मिक विश्वास या कम से कम इसके कुछ पक्ष आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं और कुछ आर्थिक विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी वही ऊपर जो हमने पढ़ा कि जो मैक्स वेबर मानते हैं कि जो धर्म है उसमें से धर्म की कुछ बातें होती हैं जो आर्थिक विकास को प्रमोट करती है, जबकि कुछ बातें होती हैं जो आर्थिक विकास के मार्ग में बाधक होती हैं। तो ये बातें यही बातें जो कि यहाँ पे बताई जा रही है। इस संदर्भ में वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म के आर्थिक आचार को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु अभिप्रेरक कारक के रूप में दर्शाया और कहा कि प्रोटेस्टेंट धर्म पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विकास का प्रमुख कारक रहा है। तो देखो यहाँ पे वेबर बोलते हैं जो आपका प्रोटेस्टेंट धर्म है इसकी जो बातें हैं, इसकी जो विचार है वो देखो अर्थव्यवस्था यानी जो आपका पूंजीवाद है उसके विकास में जो कि सहायक है, ठीक है। इसीलिए जो प्रोटेस्टेंट धर्म है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास का प्रमुख कारक रहा है। जो कि आपको देखोगे तो जो आपका मार्क्स का विचार है पूंजीवाद के निर्धारण में उन्होंने अर्थव्यवस्था को माना था, इससे काफ़ी विपरीत देखने को हमको मिल रहा है। अब देखो इसी बात पर जो कि इनकी आलोचना की जाती है वेबर का, कि जो वेबर ने बोला कि प्रोटेस्टेंट धर्म से पूंजीवाद का विकास हुआ, इस पर देखो आलोचना होती है। तो आलोचना में सबसे पहले आते हैं लूमिस और लूमिस जो कि काफ़ी सॉलिड इनकी आलोचना करते हैं। ये बोलते हैं कि दरअसल जो यहाँ पर देखो ये इनकी जो थ्योरी उसी को उलट देते हैं। जैसे वेबर ने क्या बोला कि आपका जो प्रोटेस्टेंट धर्म है इससे जो कि पूंजीवाद का विकास हो रहा है, राइट, ये जो कि वेबर ने बोला। लेकिन जो आपके लूमिस और लूमिस या अन्य आलोचक वो क्या बोलते हैं, दरअसल पूंजीवाद के विकास से ही प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास हुआ है। यानी कि जो पूंजीवाद का विकास ऐसा नहीं कि प्रोटेस्टेंट धर्म से नहीं हुआ है, बल्कि पूंजीवाद का जब विकास हुआ उससे जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास हमको देखने को मिला है, ठीक है। तो इस तरह की बात यहाँ पे आलोचक कहते हैं। यहाँ पे देखो लूमिस जो कि काल्विनवाद की जो शिक्षा थी व्यापारियों के लिए, तो उस आधार पर बताते हैं। तो लूमिस और लूमिस देखो बोलते हैं कि जो आपका प्रारंभिक धार्मिक शिक्षा थे उसने देखो व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे थे, जैसे सूदखोरी का विरोध करना यानी कि ब्याज पे पैसे नहीं बांटना, ब्याज के पैसे खाना हराम है, सांसारिक सुखों का त्याग करना यानी उपभोक्ता वाली जो प्रवृत्ति है उसको जो कि छोड़ने की बात की गई थी। तो ये जो पहले के धार्मिक जो शिक्षा थी ये क्या कर रहे थे, व्यापारियों पर कड़े प्रतिबंध लगा के जो व्यापार है या फिर पूंजी जो आपका आर्थिक विकास है उसके मार्ग में बाधा एक तरह से देखने को हमको मिल रहे हैं, राइट। चूँकि धर्म जो कि आपका आर्थिक विकास में बाधक रहे, तो जो काल्विनवाद है, काल्विन ने क्या किया, अपनी एक थ्योरी बनाई। उन्होंने कहा धर्म का देखो व्यवहारिक और तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए क्या बोला कि धर्म में इन्होंने देखो ईमानदारी, स्वार्थविहीनता, विनम्रता और उपभोग मूल्य को प्रचारित किया। यानी कि जो आपके काल्विन है उन्होंने देखो धर्म की उन बातों को लिया जो कि आर्थिक विकास में सहायक है, और जो ऐसी बातें जो धर्म की थी जो आर्थिक विकास में बाधक थी उनको जो कि हटा दिया। एक तरह से काल्विन क्या करे, एक धर्म को काट छाट के जो कि उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे, ठीक है। तो इसी बात को बोला जा रहा है कि काल्विन दरअसल पूंजीवाद के विकास के लिए जो कि धर्म का एक नया रूप, एक उसमें कुछ काट छाट करके जो कि उसका प्रचार प्रसार उन्होंने किया। तो इससे क्या साबित हो रहा है, इससे यही साबित हो रहा है कि पूंजीवाद के विकास से ही ये आपका जो आपका प्रोटेस्टेंट धर्म है इसका विकास हुआ है, ठीक है। तो वही बातें यहाँ पे कही जा रही है। अब देखो ये जो इन्होंने प्रचार किया, तो यहाँ पे देखो जो काल्विन है तथा गिरजाघर ने अन्य शुद्धखोरों एवं लालच के खिलाफ निरंतर प्रचार भी किया है। यानी कि यहाँ बोला जाए कि जो आपका काल्विन है और गिरजाघर है ये देखो जो ऐसे अन्यायी शुद्धखोर है जो मतलब कि उच्च लगान लेके या उच्च ब्याज दर लेके जो कि लोगों की ज़मीन हड़पते थे, यानी अन्यायी जो शुद्धखोर थे उन और जो लालची थे उनका देखो निरंतर उनके खिलाफ जो कि निरंतर प्रचार भी किया, यानी उनका विरोध भी किया है। एक तरह से इससे क्या हुआ, इससे देखो जो लोगों की आस्था थी इस धर्म में जो कि काफ़ी बढ़ने लगी। इन्होंने बोला कि ये धर्म बहुत सही है, ये देखो जो आपका अन्यायी सूदखोर उनके खिलाफ भी आवाज़ उठा रहा है, जो लालची लोग उनके खिलाफ भी आवाज़ उठा रहा है। तो ये बहुत से लोग जो कि इसमें जुड़ने लगे इसके साथ, यानी यहाँ पे देखो आम जो जनता थी वो भी जुड़ने लगी थी इस धर्म से। यानी एक तो आपका व्यापारी वर्ग तो जुड़ ही रहा था क्योंकि उसको लाभ होते, अगर ये धर्म अपनाएगा तो यहाँ पे देखो जो व्यापारी हित है वो तो काफ़ी अच्छे से पूरा हो रहा था, और इससे देखो आम जनता भी यहाँ पे अपना रही थी। क्यों? क्योंकि इससे जो आम जनता की जो शोषण की स्थिति थोड़ी थी वो कम होने यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो इसी वजह से बोला जा रहा है कि इसी वजह से जो कि आपका पूंजीवाद के विकास से ही जो आपका प्रोटेस्टेंट धर्म है उसका विकास हुआ। अब देखो आगे बोला जा रहा है, यह भी ज्ञातव्य है कि व्यापारियों ने काल्विन की शिक्षा को
पूरे तौर पर स्वीकार नहीं किया, बल्कि सिर्फ उन्हीं शिक्षाओं को स्वीकार किया जो उनके उद्देश्य के अनुकूल थी। जैसे काल्विन ने अपने अनुयायियों से ध्यान करने को भी कहा था, जो कठोर दुनियादारी की गतिविधियों से काफ़ी दूर की बात थी। फलतः व्यापारियों ने इसकी उपेक्षा की, यानी व्यापारियों ने काल्विन की बस उन्हीं बातों का जो कि आत्मसात किया जो उनके व्यापार को बढ़ाने में जो कि सहयोगी रहे हैं। जैसे काल्विन की कुछ बातें थी कि यहाँ पे देखो कि धन ही धन, यानी पैसे से ही पैसा कमाया जाता है, समय ही धन है, इस तरह की बात होती थी। धन ही साख है, इस तरह की कुछ बातें होती थी, तो जिससे जो कि आपका काल्विन की इन विचारों से प्रभावित होकर जो व्यापारी वर्ग था उन्होंने इन बातों का आत्मसात किया और अपने व्यापार को आगे बढ़ाकर जो कि पूंजीवाद का विकास किया। तो इसी बात पे देखो यहाँ पे आलोचना की जाती है कि दरअसल जो आपका प्रोटेस्टेंट धर्म है वो प्रोटेस्टेंट धर्म से बल्कि पूंजीवाद का विकास नहीं हुआ, बल्कि पूंजीवाद की विचारों से जो कि प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास हुआ, यानी कि पूंजीवाद के जो विचार थे उसको ज़्यादा लोगों ने अपनाना शुरू किया। इससे जो देखोगे तो जो आपका प्रोटेस्टेंट धर्म है वो भी जो कि ज़्यादा लोग जो कि अपनाना शुरू कर दिए। इसी से जो कि आपका प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास हुआ है। तो ये मुख्य बातें यहाँ पर थी। अब देखो यहाँ पर निष्कर्ष बोला जाता है कि निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकास कई कारकों का संयुक्त परिणाम रहा है, जिसमें से वेबर ने प्रोटेस्टेंट धर्म को एक चर के रूप में स्वीकार करके पूंजीवाद के विकास में इसकी भूमिका को रेखांकित किया है। परंतु जहां प्रोटेस्टेंट धर्म ने आर्थिक आचारों के द्वारा पूंजीवादी आर्थिकी के विकास को प्रोत्साहित किया, वहीं पूंजीवादी आर्थिकी ने भी अपने अनुकूलन होने के कारण प्रोटेस्टेंट धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो जो वेबर थे उन्होंने देखो एक ही चर का प्रयोग किया, यानी धर्म को इन्होंने मुख्य रूप से लिया और बताया कि धर्म जो कि पूंजीवाद के विकास में सहायक है। लेकिन वास्तव में ये भी कहा जाता है इसके साथ ही कि एक तरह से देखोगे जो पूंजीवाद है उसने आर्थिक विकास किया, आर्थिक विकास से जो कि अब आपका जो प्रोटेस्टेंट धर्म है उसका भी विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। पूंजीवाद के विकास से प्रोटेस्टेंट धर्म का भी विकास हुआ है। इस तरह की बातें यहाँ पे आपका निष्कर्ष में कहा जा रहा है। तो ये पूरा टॉपिक रहा आपका वेबर का जो धर्म के संबंध में जो विचार था उसका मूल्यांकन हमने यहाँ पे देखा कि जो उनकी आलोचना की जाती है कि कैसे प्रोटेस्टेंट धर्म से पूंजीवाद का विकास हुआ है या फिर पूंजीवाद से प्रोटेस्टेंट धर्म का विकास हुआ है। ठीक है, कल मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए